हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्नव गोयल। वेलकम टू द सोशल 10 फॉर क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का यूनिट 5, जिसमें कुछ फीमेल एलिगरीज के बारे में लिखा हुआ है, कुछ सिंबल्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी को ही क्रिएट करते हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट देम। तो पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। तो ये लोग क्या करते थे ना आर्टिस्ट, ये जैसे हमारे इंडिया में भारत माता है तो भारत माता की भी एक इमेज है, या फिर हमारा जो फ्लैग है तो हमें एक करेक्टर सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है। तो ये जैसे जो आप ये वाली इमेज देख रहे हैं, ये जर्मेनिया है जो कि जर्मन की एक पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड वेमेन आर्ट है ये। सो इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। तो एक कंट्री को ना वो एक पर्सन के तरह ही पर्सोनिफाई कर देते थे, जिससे कि लोगों को लगता था, एक फीलिंग, एक भावना उत्पन्न होती थी towards the country, towards your nation. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give an abstract idea of a nation in a concrete form. That is, female figure became an allegory of the nation. ठीक है, तो फीमेल एलिगरीज को एक फीमेल फॉर्म दिया गया। फीमेल फॉर्म में कोई वो पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ नहीं होती थी, वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता था। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किस लिए? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर द नेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशन के लिए एक इमेज बनाते थे। यू विल रिकॉल दैट आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज you will record that during the French Revolution. French Revolution artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. These ideas were represented through specific objects or symbols. तो क्लास 9 में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें एक 2 पेजेस आते थे शायद, जहाँ पे ग्रीन कलर का कॉलम होता था, जहाँ पे इमेजेस आती थी, जैसे चेन, ब्रोकन चेन होती थी, फ्री होने का, इसका मतलब फ्री हो जाना होता था, काइंड ऑफ ऐसे ही चीज़ें आप यहाँ भी पढ़ेंगे। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी एंड रेड कैप, ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस in generally blinded women carrying a pair of wing scales. Similarly, female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marion, a popular Christian name. Okay, Marion थी फ्रेंच की एलिगरी, फीमेल एलिगरी। जैसे इंडिया में क्या नाम है? इंडिया में भारत माता, which underline the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those liberty and republic, the red cap, the tricolor, the cockade. Statues of Marion were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify. Marion images were marked on coins and stamps. ठीक है। Similarly, Germania became the allegory of German nation. जो इमेज मैंने आपको पहले वहाँ दिखाई थी, ये वाली इमेज, ये जर्मेनिया है, जर्मन की फीमेल एलिगरी। ओके, in visual representation, Germania wears a crown of oak leaves as the German oak leaf stands for heroism. ये कुछ 4 चीज़ें हैं, ठीक है, आप इन 4 चीज़ों को याद कर लीजिए। ये attributes of significance, जैसे broken chains is equal to being free, बेस्ट पेट विद ईगल मतलब है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, क्रोन ऑफ ओन लीग्स अभी हमने पढ़ा हीरोइज्म, स्वॉर्ड का मतलब रेडीनेस टू फाइट है, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, ब्लैक रेड एंड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय ड्यूक्स, रेज ऑफ राइसिक सर, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। ये है फॉलन जर्मेनिया इन द ईयर 1850। अब 1850 में जितने भी रेवोल्यूशंस हुए, जैसे कि हमने पढ़ा 1830 से लेके हमारे 1848 तक जो रेवोल्यूशंस का टाइम था, वहाँ पे जर्मन रेवोल्यूशंस फेल हुए थे। जैसा कि हमने देखा था, वहाँ के राजा ने उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को फुटबॉल बना के लात मार दी थी। तो दिस इम्प्लाइज दैट जर्मेनिया हैज़ लॉस्ट अ रेवोल्यूशन एंड नाउ हैज़ फॉलन। ओके, फॉलन का मतलब यही होता है कि आप गिर गए हो तो आप हार गए हो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कम बैक नहीं हुआ।
Germania guarding the Rhine. In 1860, the artist Lawrence Klassen was commissioned to paint this image. The inscription of Germania's sword reads, "The German sword protector, German right." तो यहाँ पे आप जर्मन में आप देखो, यहाँ पे अगर जूम हो सकता हो ये तो नहीं, यहाँ पे आप देखो इसके पास क्राउन पे इसके ओक लीव्स हैं, यानी कि हीरोइज्म है, स्वॉर्ड है हाथ में, यानी कि फाइट करने जा रही है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही था इसका वीडियो। यूनिट 5 यहीं ख़त्म होता है। यूनिट 5 बहुत छोटा सा था, यूनिट 6 भी छोटा सा है, एंड वी विल एंड दिस चैप्टर ऑन यूनिट 6। So thanks for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.